इसमें से कौन क्या है, रेशनल नंबर है। सबसे आसान क्या होता है सवाल ये सॉल्व करने का, हमको पता है रेशनल नंबर में बहुत झमेला है, टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग, ऐसे ही कुछ करके और भी होता है। लेकिन सबसे आसान होता है इरेशनल नंबरों को छांटना। वो ना ही टर्मिनेट होगा ना ही रिपीट होगा प्लस, लेकिन यहाँ तो वो रिपीट टर्मिनेट ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो डेसिमल एक्सपेंशन में देखते हैं। ऐसा टाइप का जो नंबर हो जिसमें हमको देखना हो कि कौन रेशनल नंबर है कौन इरेशनल नंबर है, तो हमको पता है अगर रूट जहाँ पर भी आ जा रहा है तो क्या हो जाता है, इरेशनल। लेकिन रूट को देखो, जैसे हम लिख दे रूट 4 तो क्या इरेशनल होगा, नहीं, क्योंकि रूट तो निकल जा रहा है। तो ऐसे ही हमको छांटना आसान है, जब भी पूछे रेशनल कौन है तो इरेशनल को छांट लो, क्योंकि उसको छांटना क्या होता है, आसान है। तो 1+√3 कुछ भी निकलने का चांस नहीं है, तो ये क्या है, इरेशनल है। पाई तो हमेशा इरेशनल ही होता है, 2√3 भी इरेशनल है, तो बच गया कौन, जीरो। तो जीरो क्या है, रेशनल। ऐसे भी याद रखना है कि जीरो क्या होता है, रेशनल नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे याद रखेंगे ये बात कि तीन वो बात क्या क्या, कि पाई हमेशा इरेशनल नंबर है। ये रूट में जब भी ऐसा नंबर लिखा रहे देखो ऐसा वाला नंबर इरेशनल है। ऐसे एक कोई नंबर लिख दे रेशनल, एक लिख दे इरेशनल, तब भी क्या आ जाएगा, इरेशनल। लेकिन इसको तो तोड़ सकते हैं 5 से। किसको तोड़ सकते हैं, 10 को। कैसे 10 बाहर निकल जाएगा, अच्छा हाँ सॉरी, 5 देखो ना। 5। अब उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग या रिपीटिंग, उसको भी क्या बोलते हैं, डेसिमल टाइप को, ऐसा को रेशनल, इरेशनल। इरेशनल नंबर का पहचान हो गया, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे पूछ रहा है, कि बताइए भैया मेरे रेशनल नंबर बिटवीन -3 और 3, -3 से लेके 3 के बीच में कौन रेशनल नंबर होगा, इसमें से कौन रेशनल नंबर होगा, बताइए। जीरो। तब सबसे पहले देखो वो तो हमको पता है जीरो के, सब ऑप्शन ना बताना होगा। इसको काटिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पॉइंट है, पॉइंट की बात नहीं है। इसको हम इस कारण काटेंगे क्योंकि पूछ रहा रेशनल, ये है इरेशनल। वही तो पॉइंट है, तो इरेशनल ना ही रिपीट हो रहा है और ना ही रुक रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ना ही रुक रहा है ना ही रिपीट हो रहा है, डॉट डॉट दिया हुआ है, रेकरिंग हो रहा है, ठीक है ना। अब -3.4 इसके बारे में सोचते हैं, या -4.3, देखो पहले सोचना होगा जब भी से सवाल है। -3 कहाँ पर होगा, यहाँ पे होगा, बीच में क्या होगा, जीरो, फिर क्या होगा, +3, फिर क्या होगा, +3, संध्या जायसवाल, फिर क्या होगा, +3, हटाओ उधर, +3। तो यहाँ पे देखो, तुम खुद बताओ, -4.3 कहाँ जाएगा, इस साइड जाएगा कि यहाँ पे आएगा, यहाँ उधर आएगा। ये भी कट गया, जीरो तो बीच में आएगा, ये श्योर है। एक बार -3.4 को देखते हैं, ये भी कहाँ गई, यहाँ पे आएगा, तो समझ में आएगा ना कैसे करना है। तो सारा ऑप्शन देखना भी ना है कि खाली आंसर है जानना। 2 रेशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 5/3, आपको 2 रेशनल नंबर बताना है कौन है जो 2/3 और 5/3 के बीच में होगा। तो हम बताए थे कि अगर ऐसा सवाल आए तो आप क्या करेंगे, अगर सेम है तो n+1 करते हैं। 2 पूछ रहा था मीटर, क्या चीज़ इंटू करेंगे 3 से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 6/9, यहाँ क्या हो जाएगा 6/9, सेम कैसा आ गया, या 5 ले लिया, 15/9, 15/9, तो 7/9, 8/9, 9/9, 9/9, इधर आ नहीं रहा आंसर, 7/9, 8/9, 9/9, 9/9 ही ना होगा रे, हैं 7/9 और 8/9 दो रेशनल नंबर को तो क्या। तो ये ऑप्शन कहाँ आ रहा है, यहाँ ऑप्शन कहाँ आ रहा है, यहाँ पे बताओ, ऑप्शन तो आ ही नहीं रहा, ऐसे ही ना निकालते थे, ऑप्शन कहाँ आ रहा है। चल इसको हम देखते हैं, ठीक है, थोड़ा देर में आओ यहाँ पे देखो। अब यहाँ पे देखते हैं, रुको थोड़ा सोचते हैं हम लोग। एवरी पॉइंट ऑन ए नंबर लाइन रिप्रेजेंट, नंबर लाइन पे हर एक पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये नंबर लाइन है तो क्या हर एक नंबर जो नंबर लाइन पे मिलेगा वो रेशनल नंबर होगा, ये थोड़ी है।
इरेशनल नंबर मिल सकता है। ऐसे रूट 2 क्या है? इरेशनल है, उसको तो रूट 2 रिप्रेजेंट का करना वैल्यू तो 1.4 आता है, ऐसे याद नहीं तुमको? 1.4 आता है रूट 2 का वैल्यू, पता लगा लेना। तो 1.4 तो हम तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये गलत। क्या सिर्फ इरेशनल होगा? जरूर 1 कहाँ इरेशनल है? तभी तो आ रहा है। क्या नेचुरल नंबर ही सिर्फ आएगा? नहीं, नेचुरल नंबर तो शुरू होता है 1 जी से, जो -1 है तो ये भी तो आ रहा है वही नंबर तो। लाइन पे, तो एक यूनिक नंबर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रैशनल नंबर। इसमें से पूछ रहा है कौन एक इरेशनल नंबर। याद रखना, इसे सवाल जरूरी आएगा। रैशनल नंबर, इरेशनल। इरेशनल नंबर है, तो अब क्या बताएं ट्रिक बालक? इरेशनल नंबर छाटेंगे, पूछो पूछे इरेशनल नंबर की ओर ध्यान देंगे। ये रूट 2 क्या है? इरेशनल। कट। ये 225 क्या है? दिखने में लग रहा है इरेशनल, लेकिन है रेशनल, क्योंकि 225 क्या है? कटेगा परफेक्ट 25 स्क्वायर है, का। 15 का है। इसे ऐसे करके निकालना भी सिखाया है, हाँ, कंफ्यूजन 15, हो सॉरी तो 15 और 25। याद रखेगा इसे। रूट 23 भी रेशनल है, किसी का नहीं है। ये तो हैं? प्राइम नंबर अच्छा, है। ये देखते ये क्या है? रेकरिंग हो रहा है इसमें। ये क्या है? रेकरिंग नॉन। नहीं हो रहा है, ये नॉन ना ही टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नॉट हो रहा है, रिपीटिंग। ना ही रुक रहा है, और ना ही रिपीट हो रहा है। कहाँ रिपीट हो रहा है? एक बार में वो 0, 2 0, 3 0, अटपट जो मन करे सो आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? इरेशनल। तो ये भी इरेशनल हो गया, लेकिन ये क्या होगा? रेशनल। समझ में आ गया? कंफ्यूजन होगा बार बार ऐसा सवाल में, ऐसे ही करना हम जैसे बता रहे। बराबर लोग कंफ्यूज कर जाता है। अभी क्वेश्चन देंगे तुमको हम लास्ट में, जब एग्जाम में आया था रेलवे वगैरह में। अरे कहाँ चल गया रे वो? बैंक उनके एग्जाम भी पूछ देता है इरेशनल इरेशनल, पता है तुमको? एवरी रेशनल नंबर इज, हर एक रेशनल नंबर क्या है? हर एक रेशनल नंबर एक रियल नंबर है, क्योंकि कहीं पर भी तुम रिप्रेजेंट कर सकते हो। होल नंबर थोड़ी होगा। वैसे -1/2 है, या माइनस में कोई रेशनल नंबर है, तो रियल नंबर पे तो रिप्रेजेंट कर रहे, तो होल नंबर कैसे हो जाएगा वो? तो ये कट इंटीजर भी नहीं, इतने हर एक रेशनल नंबर क्या होता है? रियल नंबर। ठीक है ना, लेकिन हर एक रियल नंबर रेशनल नंबर नहीं हो सकता। रियल नंबर में तो कुछ भी आ सकता है। बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर देयर आर, कोई दो रेशनल नंबर के बीच में, कोई दो रेशनल नंबर ले लो, जैसे 3/2 और 4/5, क्या होगा? इसके बीच में इनफाइनाइट क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। कैसे? अरे 3/2 का एक बार वैल्यू कितना आएगा? 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, ये सब भी क्या है? रेशनल है नंबर ना है। तुम कुछ बनाते चल जाएगा, 1.61, 1.62, 1.63। हजारों नंबर होता है ये। जैसे हम कहते हैं 0.1 से लेके 0.2 के बीच में भी हजारों करोड़ों इनफाइनाइट नंबर है, तुम गिन ही नहीं पाएगा। समझ में आ रहा है? तो इनफाइनाइट क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे आइए, द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रेशनल नंबर इज, जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है रेशनल नंबर का, उसको क्या कहते हैं? तो सुनिए, ये वाला चार्ट याद रखना है, कॉपी में भी लिख लेना है। कैसे लिखेगा? बाद में लिख लेना जब तुम स्वस्थ होना वीडियो देख के। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, ऐसे देखो, इसको समझा रहे। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हम तो बताइए दी, लेकिन फिर भी इसको लिखना। देखो, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में बताए थे, ऐसे कीजिए। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग प्रकार का डेसिमल। जो टर्मिनेटिंग है उसका एक ही प्रकार है, और उसको कहेंगे रेशनल। जो नॉन टर्मिनेटिंग वो दो प्रकार का है। एक होगा नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, तो ये भी हो जाएगा रेशनल नंबर। क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, तो इसको कहेंगे इरेशनल नंबर। याद हो गया? देखो, जो दोनों में नाना आ जाए वो छोड़ो, पहले चार्ट याद करो। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन दो प्रकार का होता है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग एक ही प्रकार का है, और इसको कहते हैं रेशनल। और नॉन टर्मिनेटिंग जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, इसको भी कहेंगे रेशनल नंबर। एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, इसको कहेंगे इरेशनल नंबर। याद हो गया? समझ में आ गया? अब इस सवाल को बनाते आइए इधर। द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रेशनल नंबर, तो जैसे ही सवाल आएगा तुम झट देकर वो चार्ट बना लोगे कि डेसिमल भैया दो तरीके का होता है। एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है वो होता है, ये तो टर्मिनेटिंग होता है रेशनल। जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है दो प्रकार का, एक होता है रेकरिंग, एक होगा है नॉन टर्मिनेटिंग।
तो नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग को कहते हैं रेशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग को कहते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, अब आइए यहाँ पे क्या बोल रहा है, बोल क्या रहा है यहाँ पे, बोल यहाँ पर ये रहा है कि द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रेशनल नंबर, जब डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो वो रेशनल नंबर क्या होता है, हमेशा टर्मिनेटिंग, पहले सोचते रहो, या तो टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग, या टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या होता है। तो सोचेंगे, देखो जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है तो रेशनल नंबर दो तरीके से आ सकता है, या तो टर्मिनेटिंग हो जाए या फिर नॉन टर्मिनेटिंग में रिकरिंग हो जाए, यही हो जाए ना। लेकिन जो इरेशनल नंबर क्या होता है, सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिपीटिंग होता है। तो ऑप्शन चुनते, क्या हमेशा टर्मिनेटिंग होगा, नहीं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर भी आता है रेशनल नंबर, जब वो क्या होता है, रिकरिंग होता है, रिपीटिंग होता है। तो इसी का बोलेंगे आंसर ये, या तो टर्मिनेटिंग होगा या फिर रिपीटिंग होगा। मजा आया, बहुत गजब सवाल है, समझ में आया। अब यहाँ पे देखें, यही बात है, अब यहाँ पे देखें इरेशनल नंबर के बारे में पूछ रहा हूँ, उसी चैट के थ्रू बताना है। जो इरेशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग हो सकता है क्या, इरेशनल नंबर टर्मिनेटिंग हो सकता है, नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग ही हमेशा रहेगा, उसके अंदर भी नॉन रिपीटिंग, चोट लगाता है उसके अंदर भी नॉन रिपीटिंग होगा। तो नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, यही ना पहचान है। उन सब सवाल को पॉज कर करके अपने से भी सोचना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जो डेसिमल एक्सपेंशन है रेशनल नंबर का, कैन नॉट हैव, अब देखो रेशनल नंबर पूछ रहा है, तो रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कभी भी अटपट नहीं आएगा, वो रिपीट होता रहेगा, और नहीं रिपीट होगा तो बेचारा रुक जाएगा। रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या बताए थे, नहीं यहाँ रिपीट हो रहा है नहीं तो रुक जाएगा शांति से, लब नहीं करेगा। एक तो पहला ये होता है रेशनल नंबर में डेसिमल एक्सपेंशन। दूसरा, यहाँ देखो बार लगा हुआ है तो वो रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है तो रैशनल है, ठीक है, रेशनल है। और ये भी देखो रिपीट हो रहा है तो रेशनल है। लेकिन इरेशनल में कि रुकेगा भी नहीं, रिपीट भी नहीं होगा, इधर रुक गया ना, अरे भले रिपीट नहीं हो रहा तो रुक गया, इधर रुक ही नहीं रहा है, नहीं रिपीट हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। यहाँ पे क्या पूछ रहा था, कौन रेशनल नंबर नहीं है, रेशनल नंबर कैन नॉट हैव, तो इरेशनल। तो इसे समझ गए कि 100 बार बजा जा रहा है कि जब भी सवाल आए हम हमेशा क्या खोजने की कोशिश करेंगे, इरेशनल, उसी को छाटेंगे, ठीक है। उसके बाद सवाल देखना क्या बोल रहा है। इसी तरीके से है, आज से पूरा क्लियर हो रहा होगा इरेशनल पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल नंबर, अब बताओ तुम इरेशनल। तो पहले ये देखो क्या है, पीछे ही सब लिखा हुआ वो सब मत देखो, ठीक है ना। रुक गया, रिपीट भी नहीं हुआ तो क्या हो गया, रेशनल। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, रुक ही नहीं रहा है, और रिपीट भी हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, रेशनल। रिपीट हो रहे हैं, रुक भी नहीं रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन रिपीट तो हो रहे हैं ना, तो रेशनल हो जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ भी रिपीट हो रहा है, रुक भी नहीं रहा, बार मतलब भी वही होता है कि रुकना नहीं, रिपीट होते रहना। तो उतना कौन लिखेगा, तो साइंटिस्ट बोला कि बार बार यही नंबर रिपीट हो रहा था, इसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। यहाँ देखिए जो मन कर रहा है सो आ रहा है और रुक भी नहीं रहा है, मन मौजी हो गया ये, तो ये हो जाएगा इरेशनल नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है ये सवाल ये है, नीचे जाओ, चल यहाँ पर बोल रहा है कि 7/19 किस रेशनल नंबर के बराबर है। तो कुछ नहीं, इसको काट उठ के देखना है, जैसे ये होगा 2 7 14, इसको काटेगा तो 19 आ जाएगा, ठीक है ना। 2 बार में काटेगा तो 19 आ जाएगा, ऐसे ही काट के देखना पड़ता है। कि हम बोल दिए कि 4/8 किसके इक्विवेलेंट है, तो यहाँ पे ऑप्शन मान लो दिया रहेगा 1/2, तो ये हो जाएगा। देखो 4/8 तो 1/2, इसको ही काट लेंगे, चाहे उसको काट लेंगे, किसी तरीके से देखेंगे किसको काट के। समझ में आ रहा है कि बाउंस हो रहा है, आ रहा है। चलो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे बोल रहा है चूज द रेशनल नंबर जो कि लाई नहीं करेगा -2/3 या -1.5 के बीच में। तो -2/3 या -1.5 के, ये तो पॉजिटिव है तो कैसे लाई करेगा ये, ठीक है। ये तो कोई जो 11 12 ये सब लिखा हुआ, ये सब एग्जाम में पूछा हुआ, इसका मतलब ये होता है। पाई क्या होता है, पाई एक रेशनल की इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। रूट जो परफेक्ट यूज करने हो वो भी इरेशनल नंबर। डेसिमल एक्सपेंशन जो कि रिपीट भी ना हो रहा हो, अपने में से कुछ आता रहे, तो इरेशनल।
अब यहाँ पे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल नंबर, कौन इरेशनल नंबर है भाई, कितनी बार बताया आप, कौन है बता इरेशनल, ये तो रेशनल है, रैशनल है। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो रैशनल है। समझ में आ गया, ये इरेशनल। ये सब सवाल नहीं आता ऐसे ऐसे तुम रट लो, तुम्हारा एनसीईआरटी का ही सवाल है। 17/7 को डिवाइड करेंगे तो 6 तक डेसिमल आएगा, मतलब ये पूछना चाह रहा है। ठीक है, उतना लंबा 2 पेज में इसका डिवीजन होता है। यहाँ देखो ये है, इतना बड़ा डेसिमल आता है, कहाँ से रिपीट होगा ये पूछ रहा है। ठीक है, ऐसे ऐसा फालतू क्वेश्चन नहीं आता है। ऐसे कभी आएगा तो रट लो, उससे बाहर नहीं आएगा करने का, आएगा तो कोई बना भी नहीं पाएगा, टीचर खुद ने इतना माथा पची बनाएगा तो और सवाल नहीं बना पाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल नंबर, इसमें से कौन इरेशनल नंबर है, तो बताइए इरेशनल क्या पहचान है, रूट ही जिसमें लगा रहा है भैया, रूट तो इसमें लगा है लेकिन ये परफेक्ट रूट है, 2/3 हो जाएगा तो ये रेशनल हो जाएगा, ये भी परफेक्ट रूट हो जाएगा। कैसे, हमको तो दिख नहीं रहा। 8 किसका होता है भाई, तुम करो 1250 किसका होता है, 1250 आपको करते हैं, 1250 करेगा तो कॉपी में ना, तो यहाँ पे देखो कुछ ऐसा आएगा ना, 2√2 ऐसे ही 2 कर मतलब कि 12√2 ऐसे ही कुछ करके आएगा। और √8 का कितना होता है बताओ, 2√2, इधर इधर देखो ना 2√2, ऊपर कुछ भी आएगा ऐसे ही कुछ करके आएगा, जो आएगा ना तो देखना ई कट जाएगा, बहुत चालाक हो जाएगा, वेरी चालाक ब्रो, ये कट जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। तो तुम ये मत समझना, हो सकता है कि ऊपर वाला ऐसे देखने से नहीं निकलता हो, अलग अलग ही नहीं निकलता हो रूट, सबको सॉल्व करना होगा। हाँ सबको सॉल्व करना होगा। तो ये देखना 1250 का तुम अपने से बैठ के निकालना। चलो हम निकालते हैं 1250 का, तुम बेहुदा है। 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, ठीक है। फिर से हो गया तुमको 5 काटिए ना, 5 का 5, फिर होगा 5 दूनी 10, 5 25, फिर हो गया 5 दूनी 10, 5 25, फिर हो गया 5 का 5, देखो कितना आ गया, ये हो गया 5 5 5 5 25, ऊपर बच गया 2√2, यही बोल रहे थे 2√2, कट गया, कहाँ हुआ इरेशनल, इरेशनल हो गया। तो करना पड़ता है, ये सवाल तो आएगा ही, ऐसा लिख लो 100% हमसे कहीं पे, ठीक है। ऐसे 24√6 का देखेगा तो ये भी कट जाएगा, और तुमको इसको काट के दिखा रहा है, तुमको तो ऐसे देखने में लग रहा होगा कि दोनों का तो रूट नहीं निकलेगा, तो बच्चे तुम्हारे जैसा होगा, नौसिखिया मार देगा, लेकिन तुम पढ़ रहे हो यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे 24 का क्या होगा बताओ, 24 का 8, हम बता रहे हैं 24 का होगा 4√6, करके देख लेना, और नीचे पहले से √6 है तो √6 से कट गया, 4 बच गया, तो क्या हो जाएगा, रेशनल। समझ में आ गया, ऐसे ऐसे खतरनाक है सवाल। अभी बता ही थी हैं भाई, इरेशनल नंबर के साथ तुम कुछ रिलेशन कर देगा ना, इरेशनल नंबर ही आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे देखो तुमको सोचना है, 2 इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा, सेम रूट है, √3 तो रेशनल आ जाएगा, लेकिन √3 √2 समटाइम इरेशनल, हाँ। लेकिन तुमको बताओ, लेकिन इरेशनल नंबर का सम करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, या तो इरेशनल नंबर का सम करेंगे या माइनस करते हैं ना, तो हमेशा इरेशनल ही आता है, तुम करके देख लो। नहीं चल, यहाँ पे कुछ सोचना पड़ेगा। पहला सवाल आया कि हम पूछेंगे बता 2 इरेशनल नंबर को आपस में सम किए, तो चलिए, तो हम पहला सेम लेके देखना, फिर अनसेम। मान लिया √3 किए तो कितना गया 2√3, इरेशनल नंबर का सम इरेशनल ही आता है। फिर मान लीजिए कि अपोजिट नंबर लेके देखिए √3 √2, तो क्या ये तो जुड़ेगा ही नहीं, तो ऐसे ही √3 + √2, तो इरेशनल नंबर का सम हमेशा क्या आता है, इरेशनल ही आता है। इरेशनल माइनस किए तो सेम लेके देखे तो क्या गया 0, तो इरेशनल नंबर का माइनस 0 इरेशनल हो सकता है, रेशनल हो सकता है क्योंकि 0 आ रहा है, लेकिन √3 - √3 ये भी क्या हो जाएगा इरेशनल। सब सोचने आ रहा है। डिवाइड पूछे तो चलो, तो √3 का सेम ले लेते, क्या हो गया, इसमें भी रेशनल 0 होगा, रैशनल आ गया, रेशनल होगा। अगर अलग डिवाइड है तो इरेशनल, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये सब सोचना है, ठीक है। चलो हाँ, ऐसा कंडीशन अप्लाई कर दे, अपना समझ में आ रहा है ना, कुछ अप्लाई कर सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट, यहाँ पे वही बात है कि द सम ऑफ द 2 इरेशनल नंबर इज एन रेशनल नंबर। कहाँ है इरेशनल नंबर, सम ऑफ 2 आ तो गया, इरेशनल नंबर ना आएगा। द सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर,
जैसे इरेशनल नंबर लेके देख लेते हैं। एवरी रियल नंबर इज आइदर रेशनल, हर एक रियल नंबर या तो रेशनल या फिर इरेशनल हो सकता है। रियल नंबर में सब ना आता है, तो ये सही है। अब यहाँ पे देखते हैं, एवरी रेशनल नंबर इज एवरी रियल नंबर इज रेशनल ऑलवेज रेशनल, नहीं रियल नंबर रेशनल इरेशनल भी होता द है। प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, ऐसा जरूरी थोड़ी है, रेशनल भी आ सकता है इरेशनल भी आ सकता है। अच्छा, लेकिन ये पहला स्टेटमेंट जो कह रहा है, जो सम है गूगल पे सर्च कर लेता हूँ। द सम ऑफ, यहाँ पे कोई एग्जांपल तुमको नजर आ रहा है अपने दिमाग में जिसको करने से इरेशनल आ जाए। हाँ इरेशनल आ जाए। हम √3 लिए और √5 ले लीजिए और √2 लिए तो कितना आ जाएगा, इरेशनल ही आएगा। हाँ √5 और 2 प्लस √3 ले लिए तो ये तो रैशनल और इरेशनल हो गया ना आपको। ये अच्छा, तो 2 √3 लिए तो कितना आ गया 2√3, तब भी तो 2√3 भी क्या है, इरेशनल ही नंबर है ना भाई। टू इरेशनल नंबर बोल रहा, √3 प्लस √3 2√3, इसको गूगल पे सर्च मारेगा, रुको तो हम देखते हैं, करके दिखाते हैं ये कितना बेजोड़ तरीके से प्रूफ हो सकता है। मान लो हम एक रेशनल नंबर लिए 2 प्लस √3, ये वो नंबर हो गया। अब इसको हम जोड़ते हैं एक और नंबर के साथ, प्लस 2 माइनस √3, ठीक है 2 माइनस √3। ये एक इरेशनल नंबर ये है, एक इरेशनल नंबर ये है। अब इन दोनों का आपस में जोड़ो तो ये कट जाएगा, आ जाएगा 4, आ जाएगा रेशनल। तो स्टेटमेंट भी गलत है इसे, ठीक है ना, पहला कोई बात नहीं, भी सही समझाया, लेकिन वो अल्टरनेट तरीके से नहीं हो गया एग्जाम्पल। ये थोड़ा देखिए वही बताने का कोशिश कर रहा है लेकिन अच्छे से नहीं दिखा। चलो यहाँ पे देखो, तो हम समझ गए ना तुम कि क्या है। इसको यहाँ पे देखो, याद रख लेना ये वाला कि दो इरेशनल नंबर का सम रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, याद रहेगा। दो रेशनल नंबर का सम इरेशनल भी हो सकता है, समटाइम रैशनल समटाइम इरेशनल। हर एक चीज में रेशनल इरेशनल दोनों आ रहा है, देख रहा है, समटाइम रेशनल समटाइम्स इरेशनल, कभी एक परफेक्ट नहीं आ रहा, ठीक है। कंडीशन अप्लाई तो अच्छा ये वो क्वेश्चन ये करा दे रहे, हाँ ये एग्जाम पूछा था वो। बताओ ये जो है, बताओ ये जो नंबर है क्या है, कैसा नंबर है, तुमको बताना है लास्ट में। इरेशनल है। इरेशनल है क्योंकि ये तो रिपीट भी नहीं हो रहा है, रूट भी नहीं रहा है, चतुर्लॉजी कर रहा है, तो इरेशनल होगा। अब बताओ ये बता दो, तब मान जाएंगे। चलो रोक दे रहे हम, ठीक है। तो रखा है, पूछ रहा है कौन इसमें से इरेशनल नंबर है, ठीक है ना। आइए एक एक करके चेक करते हैं। इरेशनल नंबर है कि रूट में वो नंबर फंसा ही रह जाए, √3 और √27। चलो इसको बताते हैं। √3 को √3 ही लिख देंगे, √27 को लिख सकते हैं कितना, 3√3। तो ये दोनों आपस में इंटू हो जाएगा दोस्त, आ जाएगा 9, तो ये हो जाएगा रेशनल, तो ये कट गया। 4 को 4 ही लिख दिए, अब √4 को 2, तो ये भी कट जाएगा, 8 आ जाएगा। ये देखिए ये क्या है, तो 169 क्या होता है 13, 196 क्या होता है 14, तो ये -1, तो ये भी इरेशनल। वही हम वहां तक पहुंच गए आप बताएं। अच्छा ये देखो, ये तो निकलेगा ही नहीं, 3 हो जाएगा, 7 तो निकलेगा ही नहीं, इरेशनल। ठीक है, आज हम बहुत सवाल करा दिए, आधा घंटा बहुत हो गया।